मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर और मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। और इस बुलेटिन में आगे आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और आज की बड़ी खबर सबसे पहला बताओगे, पूर्ण सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी रात मिली है। एजेएल मामले में कई साल पाछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी वाला केस में भी क्लीन चिट मिल गई है। पंचकुला कोर्ट ने ईडी वाला केस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तई बरीकरण का फैसला सुनाया है। एजेएल के सीबीआई वाला मामला पहला तय भूपेंद्र सिंह हुड्डा बरी हो लिए थे, क्लीन चिट मिल गई थी। और ईब ईडी आड़ा मामला में बड़ी रात नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिली है। और क्लीन चिट मिलन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकील का बयान किया कि ईब एजेएल का मामला खत्म हो गया है, पूरी तरह से मामला खत्म हो गया। कई साल तक मामला चलिया और ईब दोनों मामला में, चाहे सीबीआई वाला मामला हो या फिर ईडी वाला मामला हो, दोनों मामला में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई। इसमें एक तो सीबीआई ने इसकी एफआईआर दर्ज की थी। एजीएल का मामला है ये, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लिमिटेड का, जिसमें हुड्डा साहब को भी इन्होंने जो है पार्टी बनाया था वो देखिए। तो प्रेडिकेट ऑफेंस जो है 25 फरवरी को हाई कोर्ट में लगा था, वो डिस्चार्ज हो गए थे वहाँ से। और उसी के आधार पे हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी कि प्रेडिकेट ऑफेंस में डिस्चार्ज हो चुकी थी। और ईडी के केस में भी जो भी वो करेक्टेड केस था उसमें भी इनको डिस्चार्ज किया गया। तो आज वो हियरिंग के लिए आया था सीबीआई कोर्ट में, ईडी कोर्ट में। तो आफ्टर हियरिंग ऑल दी पार्टीज, तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है ईडी के केस में भी जी। तो अब दोनों केस हुड्डा साहब के जो है वो खत्म हो गए। और आगे 2 दिन तक हरियाणा में बैक टू बैक हरियाणा में बीजेपी की रैली होगी। 4 और 5 अप्रैल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली करेंगे। 4 अप्रैल में फरीदाबाद में रैली होगी और 5 अप्रैल ने जींद में विकास रैली का बीजेपी आयोजन करने जा रही है। दोनों जनसभा में सीएम नायब सिंह सैनी ओंकार भरते हुए नजर आएंगे। तो अगले 2 दिन 4 अप्रैल और 5 अप्रैल ने 2 बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगी। और दोनों ये पार्टी जो रैली होगी वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में होंगी। 4 और 5 अप्रैल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये रैली होंगी। 5 अप्रैल जींद में विकास रैली और 4 फरीदाबाद में। सिरसा तक कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने किसानों का मुद्दा संसद में उठाया है। मंडिया में जो नए नियम लागू हुए हैं उन पर कुमारी सैलजा ने भी सवाल उठाए। कहा कि किसान हमारे अन्नदाता से उनकी दिक्कतों का हल करना हम सारा की जिम्मेदारी से। हरियाणा में जो नई व्यवस्था लागू करी गई है तुरंत उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। गेट पास और बायोमेट्रिक सिस्टम जो है जमा सरल और सुगम आसान होना चाहिए किसाना खातर, ना कि उन्हें परेशान करा जाए। पोर्टल की तकनीकी कमियां न भी दूर करे जावे, क्योंकि पोर्टल तभी किसान परेशान हो रहे हैं। मंडिया में पूरी सुविधा और भंडारण का पक्का इंतजाम करना चाहिए। आड़त की दरा में जो महंगाई है उसका असर दिखना चाहिए, यानी महंगाई बढ़ी तो आड़त की दर भी बढ़ानी चाहिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल एक बार फिर तक खोलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं आपका ध्यान हरियाणा राज्य की अनाज मंडियों में किसानों और आढ़ती वर्ग द्वारा सामना की जा रही गंभीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। महोदय, मैं इस डबल इंजन सरकार से मांग करती हूँ कि हरियाणा में नई लागू की गई व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की जाए और उसे दुरुस्त किया जाए। गेट पास एवं बायोमेट्रिक प्रणाली को सरल, सुगम और व्यवहारिक बनाया जाए। पोर्टल की तकनीकी खामियों को दूर कर सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। सभी खरीद केंद्रों पर गुणवत्ता परीक्षण लैब को पूर्ण रूप से कार्यशील किया जाए। मंडियों में पर्याप्त सुविधाएं और भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आड़त दरों की पुनर्समीक्षा कर उन्हें महंगाई के अनुरूप बढ़ाया जाए तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को
पुनः खोला जाए ताकि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित ना रहे। बहुत और 4 अप्रैल ने फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली होगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस रैली का आम लोगों तक न्योंदा भी दिया है। मंत्री गोयल ने सरकार के विकास के कामों का भी ब्यौरा दिया। कहा कि सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में कई जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं। मेट्रो, आरटीएस, एलिवेटेड रोड और ग्रीन कॉरिडोर वर्गीय प्रोजेक्ट इसमें शामिल हैं। फरीदाबाद ने विकास की नई ऊंचाइयां पर लेकर जाने का भी दावा किया गया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से कहा कि 4 अप्रैल ने सेक्टर 12 में धन्यवाद रैली का प्रोग्राम रखा है। लोगों ने रैली में बढ़ चढ़कर पहुंचने की अपील करी गई। देखिए, जो शहर को जगमग करने का हमारा सपना है, रोटरी हमेशा से, चाहे इन्वायरमेंट की बात हो, चाहे लाइटिंग की बात हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे लोगों को कोई लाभ पहुंचाने की बात हो, तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला संस्थान है। हमेशा से, चाहे फरीदाबाद के अंदर ब्लड की दिक्कत हो, ब्लड बैंक की जरूरत हो, हर चीज में रोटरी आगे है। तो मैं रोटरी को इस अच्छे काम के लिए मुबारकबाद दूंगा और यही कहूंगा कि सरकार और समाज मिलकर जो मुहिम चलाते हैं वो मुहिम ही सक्सेस होती है। क्योंकि आज पोलियो की बात देखें, पोलियो से अगर वर्ल्ड के अंदर पोलियो अगर खत्म हो रहा है तो उसका क्रेडिट सिर्फ एक ही संस्था को जाता है। खबर करनाल है जुड़ा ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने एडे लोगों की समस्या सुनी, दुख तकलीफ सुने और राज्यसभा चुनाव ने लेकर कांग्रेस पर कसूता निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस का पुराना इतिहास है, इनके वोट कदे एक जगह पर को नहीं पड़ते। पार्टी का भीतर न्यारे न्यारे नेता है जिनके न्यारे न्यारे अपने अपने गुट्स हैं। कांग्रेस ने कई सलाह दी कि इस मुद्दे पर विचार करें। मंत्री गंगवा ने बताया कि बीजेपी की नीतियां का असर हो रहा है। दूसरी पार्टियां के नेता भी बीजेपी में आने तैयार बैठे हैं। ये कांग्रेस का इस बात का इतिहास रहा है, पहले भी हमने देखा है, क्योंकि कांग्रेस के वोट कभी भी इकट्ठे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, चाहे वो हुड्डा जी का गुट है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, और कोई थर्ड फोर्थ फ्रंट जो बना रखे हैं, और ऐसे गुट हैं जिनके विचारों में दूर दूर तक कोई समानता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्यों उनके वोट इकट्ठे नहीं पड़ रहे। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। टोटल 37 विधायक कांग्रेस के पार्टी के पास थे, जिसमें से 9 वोट उनके कैंडिडेट को नहीं मिले, यानी कि लगभग 25% वोट उनको जो है उनके कैंडिडेट को नहीं मिले। इस पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, बजाय इसके कि वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जहां तक बात कांग्रेस के विधायकों की है, आज जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो भी, उनकी भी पसंद जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, चाहे वो स्टेट की बात हो और चाहे सेंटर के अंदर सरकार चल रही है, आज बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आज चाहे किसी भी पार्टी के, चाहे विधायक है, चाहे आम जो लोग हैं, चाहे उनके संगठन के लोग हैं, आज जिस तरीके से हमारे सीएम साहब के नेतृत्व के अंदर जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चल रही है, सारे के सारे वो प्रेज करने का काम करते हैं। बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की घटना जो हुई है। निश्चित रूप से पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो भी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आतंकवाद तो आतंकवाद है, चाहे चुनाव के टाइम हो चाहे कभी भी हो, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है की जाएगी। देखिए, कोई भी गलत तरीके से कहीं भी विदेश के अंदर ना जाए, सरकार की तरफ से हिदायत भी जो जारी की गई है। और कोई भी अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार ने एक बल्कि स्पेशली तौर पे इस बात को कहा है, सरकार उनकी मदद करने का भी काम करती है। लीगल तरीके से जाए, इलीगल तरीके से कोई ना जाए। और खेतीबाड़ी मंत्री यमुनानगर दौरे पर पहुंचे। खेतीबाड़ी मंत्री श्याम सिंह राणा ने अनाज मंडी का निरीक्षण भी किया। मंत्री ने आड़ती और किसाना गेल बातचीत भी करी, किसाना की दुख तकलीफ सुनी और समाधान का भरोसा भी दिया है। हरियाणा में कहा कि 114 मंडी हैं। खेतीबाड़ी मंत्री की तरफ से यह बताया गया कि सारे के सारे काम सरकार बढ़िया कर रही है। सरकार की पूरी कोशिश है कि सारी मंडियों में पोर्टल ओके हो जाए, ठीक तरह तक काम करे। यमुनानगर में 1,13,000 का पोर्टल
वेरीफाई कर दिया गया है और सामान ठांदे 48 घंटे का भीतर यानी गेहूं की खरीद होंदे 48 घंटे का भीतर किसाना खात्या में सीधे पीसे जा रहे हैं। आज मंडियां टोटल हैं 114। हम सारियों में जाने का विचार है ताकि ये जो सिस्टम है पोर्टल का ये वेरीफाई पूरा का 100% करना होता है हमारे को। अभी उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे सेक्रेटरी से, ऑफिस से। अभी यहाँ 98% किसानों का वेरीफाई हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गेट पे ट्राली आएगी उसकी फ़ोटो हो जाएगी और उसका गेट पास कर देगा। ये मंडी के दायरे में ही होगा इतना काम ये, तो उससे मंडी में उसका अनाज बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पंचकुला नगर निगम मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। निगम के 160 करोड़ रुपया का जो गबन हुआ था उसमें यो आगे एक्शन देखने में मिल रहा है। उस टेम का सीनियर अकाउंट ऑफिसर एसीबी ने गिरफ्तार कराया है। एसीबी ने विकास कौशिक गिरफ्तार कराया है। आरोपी नगर निगम में सीनियर ऑफिसर की कुर्सी पर बैठा था। कोटक महिंद्रा बैंक में जाली खाता खोलने का इस पर आरोप लग गया है। जाली खाता खोलने वाले फर्म पे अफसरा की मोहर का गलत इस्तेमाल का खुलासा होया है। तत्कालीन आयुक्त सुमिता कटारिया और अधिकारी सुशील कुमार के जाली हस्ताक्षर करने का आरोप है। रिमांड पर लेकर आरोपी तक पूछताछ करी जाएगी। पीछे कड़ा किस किस तक पहुंचाए हैं, किस तरह से पूरा गबन कराया गया है, ये सारे खुलासे इस पूछताछ के पाछे होंगे। तो गबन का ये मामला पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए थे जो कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों ने अधिकारी ने मिलकर गबन कर दिया था। इस मामला खुलासा जब होया उसके बाद इसमें एसीबी एक्शन ले रही है। पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इसे खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। तारा ठाकुर, लगातार एसीबी अपना एक्शन कर रही है कोटक महिंद्रा मामला में, लेकिन एक और अधिकारी पकड़ा है कि कुछ जानकारी किस तरह से जाली मोहर का इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा गपलत अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए नगर निगम करीब 160 करोड़ रुपए मामले को लेकर एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। और अब जो है नगर निगम की जो पूर्व सीनियर अकाउंट ऑफिसर थे और इस जो है कालका नगर परिषद में जो है ईओ के पद पर कार्यरत थे विकास कौशिक गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि इन अधिकारियों के फर्जी साइन और मोहरें इस्तेमाल की गई और इनके जो है फर्जी अकाउंट नगर निगम का खुलवाया गया था और करोड़ रुपए की जो गबन हुआ था इसको लेकर पहले भी जो कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। रजत धारा को गिरफ्तार किया गया और जिस खाते में पैसे गए थे उस आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो है के ही बड़े अधिकारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और आज कोर्ट में पेश कर जो है रिमांड लिया गया है। और कितने दिन का रिमांड है अभी ये फिलहाल जो है डिसाइड नहीं हो पाया है, लेकिन रिमांड के दौरान कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी। इस मामले से जुड़े हुए कौन कौन से खाते हैं जो दस्तावेज और साइन करके जो है ये खोला गया था और कौन लोग इसमें आरोपी पुष्पिंदर हैं जी के साथ मिलकर जो है कोटक महिंद्रा पंचकुला में खुलवाया था और ओपनिंग फार्म में जो है सीनियर अकाउंट ऑफिसर जो है जी शुक्रिया तारा तमाम जानकारी खातिर। हरियाणा बैंकिंग घोटाले में पंचकुला नगर निगम के तत्कालीन सीनियर अकाउंट ऑफिसर कालका नगर परिषद के वर्तमान में जो ईओ है विकास कौशिक उनसे ही गिरफ्तार कराया है। एसीबी ने कोर्ट में पेश कराया, रिमांड लिया है। कितने दिन का रिमांड लिया गया है ये जानकारी सामने को नहीं आई। 7 दिन का रिमांड मांगा गया था और पंचकुला कोर्ट में पेश कर एसीबी ने बताया कि आरोपी ने घोटाला जुड़ी जाली मोहर अपनी जींद के बडीवरी गांव स्थित अपने ससुराल में लुको रखी थी और उड़त बरामद करी गई है जाली हस्ताक्षर, जाली मोहर और जाली फर्जी फर्म खाते खुलवा के पूरे मामले में बड़ा घपला कराया गया। खबर है फरीदाबाद से जड़ा छोरे के चाकू मार के उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अपनी प्रेमिका ने बताया कि ये छोरा मिलन उसका घर पहुंचा था और इसी दौरान उस पर चाकू से हमला करवाया गया। मरने वाले की पहचान 25 साल के मानस राय के रूप में हुई है। इस हमले में छोरी की छोटी बेबे भी
पाई गई है उसे की मिली भगत है इस बड़ी वारदात ने अंजाम दिया गया। घायल छोरे ने सफदरजंग अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन इलाज करते हुए उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक नाबालिग गेल 5 जणा ने गिरफ्तार किया। इस कांड के बाद इलाका में दहशत भी फैल रही है। तरह की बात हो रही है। जितेंद्र बेनीवाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। जितेंद्र, काफी बड़ा ये मामला है, किस तरह है और क्यों कर ये छोरा उरा पहुंचा था, के पूरा मामला है, क्यों इसकी हत्या करी गई और जो छोटी छोरी का नाम आ रहा है उसका नाम क्यों कराया है? बिल्कुल जिस तरीके से बात करते फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके का ये पूरा मामला है, जहाँ एक गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे दिल्ली निवासी युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। तो वहीं जो मृतक है वो साफ तौर पर 25 वर्ष के मानस रूप की जानकारी मिली है। तो लगातार कहीं न कहीं जिस तरह से मानस राय अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता था, तो कभी वहां से पहले मौजूद लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं साफ तौर पर हमले से लड़की की जो छोटी बहन वो घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ सफदरजंग अस्पताल में इलाके के इलाज के लिए दौरान उसकी मौत हो गई। तो सही करते हुए एक नाबालिग समेत कुछ जो 5 आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया और पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जी शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी खातर ये पुलिस मामले की पूछताछ कर रही है। 5 आरोपी गिरफ्तार करे हैं, इनमें से एक नाबालिग भी बताया गया है और बताया गया है कि वो छोरा जिसकी हत्या करेगी चाकू मार के, वो अपनी प्रेमिका न मिलन उसका घर आ गया था और ओढ़े किसी बात न लेकर कोई मामला बिगड़ा है। और जो छोरी थी प्रेमिका थी उसकी छोटी बेबे ने कुछ छोरे बुलाए और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पानीपत में शेयर ब्रोकर संदिग्ध अलाता में लापता हो गया है। मिडिल ईस्ट की जो खींचतान चल रही है, ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उससे भारतीय शेयर बाजार पर भी बुंदा असर पड़ रहा है। और इसे करके बताया गया कि कोई पीछे डूबे थे निवेशकों के दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की वजह मानसिक रूप से परेशान था। 40 साल का गगन आहूजा बताया गया है कि वो घटता सैर खातर लिख रहा था। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी है। पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है और बेरा पाया जा रहा है कि कड़ा यो ब्रोकर गया है। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी का सहारा है। पुलिस अपनी जांच ने आगे बढ़ा रही है। करक्या का हिसाब तय क्लाइंट्स के घाटे की वजह से घनी टेंशन में था गगन और जो 4 करोड़ की देनदारी की बात है उन बातों ने घर के झूठ बता रहे हैं। 30 तारीख को सवेरे वो पार्क में नाइट सूट पहन के, कोई उसके पास पैसा नहीं, कोई टका नहीं, 1000-1500 रुपए मुश्किल से होंगे और वो पार्क से चला गया। हमें पता लगा 10 बजे कि वो घर पहुंचा नहीं। हमने इसके सारे यारों दोस्तों को बुलाया, पूछा तो सारों ने कहा भी हमारे पास नहीं आया। तो हमने इमीडिएटली मीटिंग करके वहाँ गुमशुदा की जो है पुलिस में कंप्लेंट कर दी। कोई घर में कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा, कोई बात या उसने हमारे से इस बारे में कोई शेयर नहीं किया। पानीपत हमारे सहयोगी रवि सूद इसे खबर पर जानकारी गेल फोन लाइन तक जुड़ गए हैं। रवि, बड़ा मामला है, गंभीर मामला, परिवार भी पूरा परेशान नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने कोई जानकारी दी हो कि कड़ तक जांच पहुंची है, कोई बेरा लग गया हो, कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई हो? अभी सुदेश अभी तक जो सामने आया, अभी इसमें कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। लेकिन परिवार से बात हुई है, परिवार का कहना है कि युद्ध के चलते शेयर बाजार में जो घाटा पड़ा है, जिसको लेकर कि जो उसके क्लाइंट थे गगन के, उनको नुकसान हुआ है, जिसको लेकर कि मानसिक तनाव में जो गगन है करीब 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे घर से निकल चुका था और अब तक इसका कोई सुराग जो है तो सामने नहीं आया है। लेकिन अभी जब इस तरह के मामले सामने आवा तो जरूर कोई निवेशक है जिसके पीछे डूब गए, वो भी जरूर बाहर आवा है, अपना बयान देवा। कोई इस तरह तो कोई सामने आज ने बताया कि अभी मेरे पैसे गगन ने लिए थे, निवेश करे थे और वो पीछे डूब गए, मैं पीछे मांगू था, कितने की रकम थी, कोई इस तरह का मामला आया है कि नहीं आया? जी सुदेश, अब तक ऐसा कोई भी जो निवेशक का भी कोई सामने नहीं आया। लेकिन परिवार का कहना है कि अभी तक कोई भी उनके घर भी कोई ऐसा कोई नहीं आया कि जिन्होंने पैसे लेने का या कुछ ऐसा कोई आरोप उसके ऊपर लगाया हो। सिर्फ उनके परिवार का कहना है सुदेश की सिर्फ वो मानसिक तनाव में था, जिसको लेकर वो घर से गायब है। जी सुदेश।
शुक्रिया रवि जानकारी देने खातिर। तो हमारे सहयोगी रवि ने जानकारी दी है कि परिवार की तरफ से यह बात कही गई है कि पीछे डूब गए थे निवेशका के, कुछ मानसिक रूप से परेशान था और घर तय शहर की बात करके लिकड़ा था, लेकिन इन पे कोई भी सुराग पुलिस का भी हाथ नहीं लग गया है। करनाल की अनाज मंडिया में फसल की खरीद शुरू हो गई है। मंडिया में कणक और सरसों की फसल लेकर किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। डीसी, एसडीएम और बड़े अफसर मंडिया का जायजा लेने लग रहे हैं। नए सिस्टम तक गेट पर बायोमेट्रिक तक हाजिरी लगी है। अंगूठा लाने के बाद आगे खरीद करी जाएगी। प्रशासन का दावा है जमींदार ने कोई दिक्कत नहीं आने देवांगे। पुराना सिस्टम भी गेलिया गेला चलता रहेगा। मंडिया में जाम ना लगे इस खातर खास बंदोबस्त कर रखे से। जो किसान खुद को नहीं आ सकते उन खातर भी जुगाड़ कर रखे से। खरीद का काम बिना किसी अड़चन के जारी रखने के हुक्म दिए गए। इसके लिए बायोमेट्रिक के लिए तो आपको जैसे पता है कि खुद आ सकते हैं, 3 व्यक्ति में से किसी को भी नामित कर सकते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर इन केस लाइन लगती है तो हमने मशीन्स भी बढ़ाने का 2, 4, 8, 10 जितनी लगानी पड़ेगी मैंने सबको मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज को बता दिया हो, परचेज कर लेंगे। लोकली अवेलेबल है मशीन्स, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बायोमेट्रिक की वजह से लाइन में लगना पड़ रहा है। दूसरा आपने पूछा है कि इससे संबंधित नंबर प्लेट से संबंधित, इससे संबंधित नॉर्मली हम देखते हैं कि ट्रैक्टर रजिस्टर्ड ही होते हैं, बट फिर भी ऐसा कुछ आएगा तो संबंधित एसडीएम्स को हमने कहा है कि उनको किसान को देख के फसल की खरीद करवाएं। और मारी बोली मारी खबर का इस बुलेटिन में इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।